सो गुड इवनिंग एवरीवन। है ना, लास्ट लेक्चर में जो है हमने न्यू टॉपिक, एक्चुअल में वो सेम टॉपिक से बिलोंग करता है, मोशन इन ए प्लेन। तो उसका हम नेक्स्ट सेक्शन बोलेंगे, लेकिन ये मोशन की टाइप नहीं है, इसलिए अपन न्यू टॉपिक, नया टॉपिक भी कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज रिलेटिव मोशन। इससे रिलेटेड डिस्कशन शुरू किया था एंड कल के लेक्चर में हम देख रहे थे कि यहाँ पे रिलेटिव मोशन का जो भी यहाँ पे पार्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे न्यू नहीं आने वाली। मतलब जो बातें हम मोशन इन ए प्लेन, वेक्टर, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में डिस्कस कर चुके हैं, उनकी अरेंजमेंट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। बस वहां पे क्या होगा, हम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जो स्पेस एंड टाइम होता है, उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और उसको चेंज करने से क्या होगा, वही बातें अपन कल के लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वहां पे हमें करना क्या है, बस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे लिए ऑलवेज ग्राउंड हुआ करता था, उसको अपन चेंज करके जो बॉडीज है जो मोशन परफॉर्म करती है, तो एक आधे बॉडी के ऊपर अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना देते और उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे बॉडी के बारे में डिस्कस कर लेते। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल बोला गया है एक कि कार ए है जो रोड पे ट्रैवल कर रही है, और ये ट्रैवल कर रही है विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, इतने स्पीड से। और आपको बोला है कि दूसरी कार है, कार बी, और वो भी ट्रैवल कर रही है सेम स्पीड से, जैसे कि इसकी स्पीड 50 है, इसकी भी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। तो ये दोनों कार अगर ट्रैवल कर रही है ऑन रोड, तो उसमें हम दो कंडीशन देख सकते हैं कि अगर आपको बोला गया है कि इफ दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो उस केस में होगा क्या, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो उस केस में अगर हमें स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा वो बोलो पहले, मुझे आंसर नहीं चाहिए मुझे। स्पीड ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब हम बी को रेस्ट में रख रहे हैं सर, बी रेस्ट, और बी क्या कर रहा है, ए की मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो मुझे बोलो यहाँ पे कार ए की स्पीड भी 50 किलोमीटर पर आवर है, कार बी की स्पीड भी 50 किलोमीटर पर आवर है, एंड दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल में ट्रैवल कर रही है, तो ये पैरेलल में ट्रैवल करते टाइम अगर कार बी में जो पैसेंजर बैठा है वो अगर कार ए के पैसेंजर को देख रहा है, तो उन दोनों के बिटवीन का जो भी रिलेटिव सेपरेशन होगा, विल इट बी सेम और डिफरेंट? वेरी गुड, 0, सेम रहेगा, बराबर। हाँ सर। अगर दोनों पैरेलल है तो रिलेटिव सेपरेशन पैरेलल था, पैरेलल है, पैरेलल रहेगा। मतलब सेपरेशन में आने वाला जो चेंज है वो आएगा ही नहीं। मतलब हम बोलेंगे कि सेपरेशन वहां पे कांस्टेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट या फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों के बिटवीन कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब दोनों के बिटवीन की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 ही आता है। एंड इक्वेशन के फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी ए माइनस वी बी। इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में हम ये कंसिडर कर सकते हैं। अब मुझे बोलो कि वहां पे कार ए एंड कार बी जो दोनों भी 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है, लेकिन ट्रैवल करते टाइम दोनों एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। तो सिचुएशन क्या है कि जैसे ये कार ए है एंड यहां पे दूसरी ये कार बी है, तो अभी तो ये एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, कार है ये भी, हाँ नए मॉडल आ रहे हैं मार्केट में, तो इस तरह से मैंने ड्राइंग बना दी है टेस्ला की तरह। ठीक है, साइबर ट्रक है वो। तो यहाँ पे ये कार ए है और ये दूसरी कार बी है, और दोनों भी ट्रैवल कर रहे हैं विद सेम स्पीड 50 किलोमीटर। और एट द स्टार्ट जब हम यहाँ पे इनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो इनके बिटवीन का सेपरेशन है जैसे कि 10 किलोमीटर। जब मोशन स्टार्ट हुई तब ये ए में जो पैसेंजर बैठा है वो अगर बी की मोशन को ऑब्जर्व करेगा, या फिर जो बी में बैठा है वो अगर ए की मोशन को ऑब्जर्व करेगा, तो एट द स्टार्ट अगर उनके बिटवीन का सेपरेशन 10 किलोमीटर है, 2 मिनट के बाद में सेपरेशन कितना बनेगा? कीर्ति, देवेश, तेजस, सेम ही रहेगा।
मतलब 10 किलोमीटर स्टार्ट में था, दोनों की स्पीड सेम है, इसका मतलब हमने देखा कि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 आती है, फिर वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल है या फिर एक कार बिहाइंड है, फर्क नहीं पड़ता। पहले भी इनके बिटवीन का डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर था, थोड़ी देर के बाद भी देखेंगे डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर ही है, मतलब एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज होगा ही नहीं, इसका मतलब इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होने वाली, वो कांस्टेंट रहने वाली। क्लियर है सबको? हाँ Yes. अब अगर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ऐसे दो कार ये चल रही है और इनके सामने से और एक कार आ गई और ये कार है सी, ABC, और ये कार सामने से आ रही है और वहां पे आपको बोला है कि ये जो सी वाली कार है वो पहले ए को क्रॉस कर रही है और ए को क्रॉस करने के बाद 10 मिनट बाद वो बी को क्रॉस कर रही है। देखो आप ध्यान से, बोर्ड पे जो डायग्राम दिखाई गई है सेम टाइप का क्वेश्चन आई थिंक आपने कल एसबीटी में भी सॉल्व किया था, कुछ लोगों को उसमें भी डाउट्स थे। एकदम क्वेश्चन को छोड़ दो, जो बोर्ड पे कंडीशन है उसको देखो कि ए एंड बी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं विथ इक्वल वेलोसिटीज और थर्ड कार है सी जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, उसकी स्पीड हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये जो सी है ए को मिलने के बाद, मतलब ए को क्रॉस करने के बाद बी को क्रॉस करने के लिए उसको कितना टाइम लग जाता है, 10 मिनट लग जाते हैं। क्लियर है सबको? तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आपको बोला जा रहा है कि कार सी की स्पीड कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करनी है। अब हम कार सी कहां से निकली थी, कितनी स्पीड से आ रही थी, उसका क्या हुआ, हमें कुछ लेना देना नहीं है जब तक वो ए को क्रॉस नहीं कर रही है तब तक। लेकिन हमें समझ में आ गया कि उसने ए को क्रॉस करके फिर बी को क्रॉस किया, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? आवाज आ रही ठीक से? सब क्लियर हो रहा है? ओके। ये पहले हमने डिसाइड किया था कि इफ टू कार्स आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विथ इक्वल वेलोसिटीज, देन उनके बिटवीन का जो सेपरेशन है ये चेंज नहीं होने वाला। मतलब अगर ये सी वाली कार ए को क्रॉस करके फिर बी के ऊपर जा रही है तो उसको सिर्फ 10 किलोमीटर इतना ही डिस्टेंस कवर करना है, वो कभी वेरी नहीं होने वाला। और आगे बोला गया है कि ये जो 10 किलोमीटर कवर हुआ था उसके लिए टाइम लगा था 10 मिनट, 10 मिनट। तो अब अगर यहां पे देखेंगे कि एक कार के बारे में डिस्कशन नहीं चल रहा है, 3 कार के बारे में डिस्कशन चल रहा है, लेकिन यहां पे दोनों कार के बिटवीन रिलेटिव सेपरेशन जो है वो कवर हो रहा है। इसका मतलब हम कंसीडर कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ कार सी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोलो या फिर विथ रिस्पेक्ट टू बी बोलो, दोनों की सेम है तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बिटवीन का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन लगने वाला टाइम, यानी ये बनेगा 10/10। लेकिन डिफरेंस क्या है देखो, ये किलोमीटर में, ये मिनट में, तो मिनट का अगर मुझे सेकंड में कन्वर्जन करना है तो मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 10 यहाँ पे कैंसिल होके ये स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यस, है क्लियर सबको? Yes. लेकिन ये कार सी सर की मेरा वेलोसिटी नहीं आंसर है। वो 59.99 आ रहा है। क्या क्या? सर मेरा आंसर 59.99 आ रहा है। कैसे, क्या किया था आपने? सर मैंने वो 10 डिवाइडेड बाय 60 पहले कर लिया और फिर 10 से डिवाइड किया सेपरेट। ठीक है, वेरी गुड, फिर भी वही आता है। 59.99 मतलब 60 है। ओके, हाँ सर। चलो, तो यहाँ पे जो हमें मिला है ये क्या है, एक्चुअल में फाइनल आंसर नहीं है, क्या ये वेलोसिटी, कौन सी, रिलेटिव वेलोसिटी किसकी, कार सी की विथ रिस्पेक्ट टू कार ए। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सी एंड ए इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट है, इसलिए मैं इस VCA का जो फॉर्मूला VC माइनस VA लिखता हूं, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे एक को माइनस लेना पड़ेगा, ए को माइनस ले लो, ए की डायरेक्शन को, नहीं तो सी को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से किसी के एक को भी माइनस ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो ये बनेगा VC प्लस VA इक्वल टू V फॉर CA। कल का ही फॉर्मूला है, कुछ भी नया नहीं है। हो रहा है क्लियर सबको? यस सर। तो अब हम यहाँ पे ये कार C की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग CA माइनस VA।
तो इट विल बी 60 10 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, 10 किलोमीटर पर आवर ये बनी कार सी की वेलोसिटी। है क्लियर? यस नो? ओके यस। चलो अभी सिमिलर टाइप का एग्जांपल आने वाले हैं, बस स्लाइड उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे हम। आपको बोला है कि एक कार है, एक कार है, ठीक है, यहाँ पे कार का ड्राइवर है और एक कार इस डायरेक्शन में जा रही है विथ 20 किलोमीटर पर आवर और पैरेलल में एक ट्रैक है, उस ट्रैक में अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेन आ रही है, ठीक है ना, ये बड़ी ट्रेन है। तो ट्रेन सर ये दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है ना? यस, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन ये रोड पे, ये ट्रैक पे, लेकिन दोनों पैरेलल पैरेलल जा रहे हैं। तो ये ट्रेन की स्पीड आपको दी है 30 किलोमीटर पर आवर और आपको बोला है कि उसी टाइम पे इस ट्रेन के ऊपर यहां पे एक मंकी आ गया, ये आदमी की तरह दिखता है इसलिए मैंने डायग्राम से ड्रॉ कर, और ये मंकी क्या कर रहा है, बेसिकली कार के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये कार है, ये ट्रेन है और ये हमारा मंकी है, ठीक है। तो अब मुझे बोलो स्पीड ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, इसका मतलब क्या होगा? ट्रेन रेस्ट पे। ट्रेन, हाँ मतलब ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो, रेस्ट वर्ड थोड़ा सा प्रॉपर नहीं जाएगा वहां पे, मतलब ट्रेन में बैठ के अपन कार की स्पीड देख रहे, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हर बार हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ टी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो एक को प्लस ले रहे तो दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा, इसलिए ट्रेन की वेलोसिटी को हम माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस बनेगा। तो वेलोसिटी ऑफ कार एज ऑब्जर्व्ड बाय और एज सीन बाय द पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन, इट विल बी 20 + 30 50 किलोमीटर पर आवर। कल भी बोला था, आज भी वही डिस्कशन चल रहा है, एकदम सीधी सिंपल सी कंसेप्ट है कि इन दोनों की, ये कार एंड ट्रेन, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर आ रही है। इसका मतलब इन दोनों के बिटवीन का जो सेपरेशन है वो पर आवर 1 घंटे में 50 किलोमीटर से वैरी होने वाला है, चेंज होने वाला है। अब वो चेंज डिपेंड करता है, अगर टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे तो इट इज गोइंग टू डिक्रीज, एंड अगर अवे फ्रॉम जा रहे होते ईच अदर तो वो क्या होता, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर सबको? उसी तरह से आपको बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, इसका मतलब क्या है? अब ट्रेन में बाहर, ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वेरी गुड, ट्रेन में जो पैसेंजर बैठा है इसे ऊपर देख रहा है, मंकी उड़ा मारते मारते आगे जा रहा है, ऐसा मतलब हो रहा है उसका, बराबर? यस। तो अब क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है, तो क्या करना पड़ेगा, एक को माइनस ट्रेन को अगर माइनस लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी होगी? 35 किलोमीटर पर आवर। 30 + 5 35 किलोमीटर पर आवर होगा कैसे? सर वो मंकी विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर है ना? हाँ सर डायरेक्शन सेम है ना, उसी के ऊपर आ रहे हैं अपन, ऐसे होगा क्या? सर ये मंकी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फाइंड किया है हमने। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे कंफ्यूजन वही था, वही मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है कि जो मंकी की स्पीड दी है 5 किलोमीटर पर आवर, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। मैंने बोला कि सिर्फ वो ट्रेन के ऊपर भाग रहा है विथ 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो वेलोसिटी दी है मंकी की, वो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है। सर वो monkey with respect to the train is equals to monkey with respect to the ground minus train with respect to the ground से करना चाहिए।
वही किया है, वही किया है, ठीक है। बस यहाँ पे हमने क्या किया था, जो पुट किया है सिर्फ मंकी की 5 वो नहीं दी है, वही कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे क्लियर करना था, इसलिए ये क्वेश्चन है कीर्ति, ठीक है ना। देखो कंडीशन क्या है कि हमें नॉर्मली ऐसे लगता है उसके अकॉर्डिंग आंसर 35 आ रहा है, लेकिन ऐसे होगा क्या, इमेजिन करो आप ट्रेन में बैठ रहे हो और मंकी भाग रहा है 5 किलोमीटर से और आपको लग रहा है कि वो 35 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, इसका आंसर यहाँ पे मिलने वाला है कि मंकी की जो स्पीड दी है, अगर वो ट्रेन के ऊपर भाग रहा है तो वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में दी है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ये आपको 5 किलोमीटर पर आवर दी है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्शन एंड बाकी कन्वेंशन है वो चेंज नहीं होंगे, दैट विल रिमेन सेम। बस वैल्यू जो है अभी हमें वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन वो कितनी है, 5 दी है। अब यहाँ पे जाके जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वीएम मंकी की स्पीड, वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। यानी कि ट्रेन में बैठा पैसेंजर अब नहीं देख रहा है, अब ग्राउंड पे जो खड़ा है वो देख रहा है कि ट्रेन भी जा रही है और ट्रेन के ऊपर मंकी भी भाग रहा है, तो उसके लिए स्पीड मिलेगी वीएम माइनस माइनस ये बनेगा वीटी। इसका मतलब मंकी की स्पीड हमें मिलेगी 5 माइनस 30 यानी 25 किलोमीटर पर आवर। साइन माइनस आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, जहां पे ट्रेन जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मंकी जा रहा है, ठीक है। मतलब कल का ही पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है, बस किसके रिस्पेक्ट में अपन डिस्कस करते हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे सिमिलर क्वेश्चन आपने कल के एसबीटी में सॉल्व किया था, देन हमें सेम पार्ट अप्लाई करना है फॉर मोशन इन ए प्लेन ऑल्सो। अब देखो आपको बोला गया है कि सपोज एक कार ए है एंड जो कार ए है इट इज मूविंग विथ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दी है आपको 25 किलोमीटर पर आवर। दूसरी कार है बी, इट इज मूविंग विथ 30 किलोमीटर पर आवर, और आपको बोला गया है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। और एज्यूम करो कि जो 25 किलोमीटर पर आवर से जाने वाली कार है वो आगे है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, दो कार है, टू कार ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन है, एक ही रोड है, सिंगल रोड है, सिंगल रोड पे दोनों कार ट्रैवल कर रही है। जो आगे कार है उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, जो पीछे से आ रही है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे होता क्या है, इन दोनों का कोलिजन होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, टक्कर होने वाली है, वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये जो कार में बैठा हुआ ड्राइवर है वो क्या कर रहा है, कार के ब्रेक्स अप्लाई कर रहा है, एंड ब्रेक्स अप्लाई कर रहा है मतलब वहां पे A इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना रिटार्डेशन वो इंपार्ट कर रहा है। तो उस केस में आपको फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद ये कार भी जो है, मतलब इनका जो कोलिजन है वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए टाइम कितना इंटरवल होगा, कितने टाइम इंटरवल में कार रुकने के बाद इनका कोलिजन नहीं होगा, ये टाइम आपको फाइंड करना है। समझ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं फिर आइडिया आएगी। देखो दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, बी की स्पीड ए से ज्यादा है, इसलिए बी ए के साथ कोलाइड होने वाली थी, लेकिन ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कोलिजन नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, कोलिजन नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की जो स्पीड है वो 0 बन जाएगी, जिसको अपन फाइनल बोलेंगे। समझ में आ रहा है, इन दोनों की बिटवीन की जो रिलेटिव वेलोसिटी है फाइनल वो 0 बन जाएगी, इसके बाद उनका कोलिजन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये, Yes. अब यहाँ पे इनिशियल जो वेलोसिटी होगी इनकी ए बी इनिशियल वो कितनी होगी, ये बनेगी वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ पे अगर हमें टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना है तो हम हमारा रेगुलर का काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, v इक्वल टू यू माइनस ऑफ ए टी। तो यहाँ पे v तो 0 है, अब u का मतलब कौन, v ऑफ ए बी इनिशियल, जो va माइनस वी बी है, कितना आता है, va माइनस वी बी करेंगे तो ये आता है 5, माइनस आएगा, उसका मतलब बस क्या होगा कि डायरेक्शन अपन रिजल्टेंट की क्या ले रहे हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोई मीनिंग नहीं है उसकी।
माइनस ऑफ ए इंटू टी, ए कितना इम्पार्ट हो रहा है 4 इंटू टाइम दिया है टी, तो यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू बनेगा 5/4, यानी कि अगर 1.25 सेकंड में ये कार अगर रुक रही है तो उस केस में उनका कोलिजन नहीं होगा। क्लियर? यस सर। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे बस वैल्यू चेंज करके इसके वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं। हमें बस क्या करना है, जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमारे थे उनको एज इट इज अप्लाई करना है। यस, लास्ट का देखने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था? नहीं सर, ये वाला ठीक है, हो गया सर। ओके। अब यहाँ पे जो अपन बातें डिस्कस कर रहे थे, ये रिलेटिव मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन यानी 1 डायमेंशन में थी। अब हमें क्या करना है, सेम पार्ट को 2 डायमेंशन के लिए अप्लाई करना है। अब यही बातें जब मोशन इन ए प्लेन में, मतलब मोशन इन 2 डायमेंशन में अप्लाई होगी, तो देखो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होने वाला। जो फॉर्मूला कल बोला था मैंने वही रहने वाला है। मतलब आपको अगर बोला है, कल भी मैंने ये लिख के दिया था आपको, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है वो ओरिजिन है। आपको दिया है पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर है आर ए वेक्टर, आपको दिया है पॉइंट बी जिसका पोजीशन वेक्टर है आर बी वेक्टर, एंड इन दोनों के बिटवीन का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है जिसको अपन आर की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बी बोलेंगे, तो ये बनेगा आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। या फिर मैं इसको अगर आर बी ए वेक्टर लिखूंगा तो इसका मतलब बनेगा आर ऑफ बी वेक्टर माइनस आर ऑफ ए वेक्टर। है क्लियर? यस सर। अब इसी को अगर अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो कल भी हमने लिखा था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इट विल बी वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। या फिर आपको अगर बी ए बोला जाएगा तो फिर से ये क्या बनेगा, वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। एंड इसकी जगह पे अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए अलोंग ए बी वेक्टर, तो ये बनेगा एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर। एंड अगर ये एक्सेलरेशन ऑफ बी ए रहेगा तो ये बनेगा एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी के लिए या फिर रिलेटिव मोशन को समझने के लिए हमें बस इतने फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, अब बस चेंज क्या होगा कि जो कार्स, जो ट्रेन, जो हमारा अब तक का सारा पार्ट एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, अब वो एक डायरेक्शन में नहीं होगा, एक डायरेक्शन छोड़ के वो 2 डायरेक्शन या फिर 3 डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए जो फॉर्मूले अपन यूज करने वाले वो सिमिलर ही आने वाले। क्लियर? अब सीधा एग्जांपल लेते तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। तेजस हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, आपको बोला है कि सपोज एक आदमी है जो रोड से ट्रैवल कर रहा है। आपको बोला है कि एक आदमी है, एक पर्सन है जो रोड पे ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड आपको विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये ग्राउंड पे ट्रैवल कर रहा है मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेगा, लेकिन जब ये ट्रैवल कर रहा था तभी साइमल्टेनियसली क्या हो गया, रेन, बारिश आने की लगी, और जो बारिश गिर रही थी उसकी स्पीड आपको विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो दी गई है 15 किलोमीटर पर आवर। और आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन या फिर पर्सन। तो कंसेप्चुअली तो हमने इसको देख लिया है पहले। अब इसका जो फॉर्मूला 1D में था वही फॉर्मूला हम यहाँ पे 2D में भी अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन एक एक्सिस के अलोंग नहीं होते है इसलिए हमें बस एक छोटा सा चेंज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा छोटा सा चेंज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, सिर्फ हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसका मतलब हम उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, एंड वर्टिकल डायरेक्शन क्योंकि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती है तो उसकी डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस के अलोंग की डायरेक्शन आएगी। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा जिससे मुझे मालूम होगा कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है? आई कैप और जे कैप। वेरी गुड, आई कैप एंड जे कैप तो हो गया। इसका मतलब हमें जो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी गई है वो है 10 आई कैप किलोमीटर पर आवर में है, एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो दी है वो बन गई 15 इंटू जे कैप। है क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, फिर से वही
वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, ये फॉर्मूला नहीं बदलेगा किसी भी केस में, ये सेम ही रहेगा। अब अगर इसमें वैल्यू पुट करनी है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है 10 इंटू आई कैप, पर्सन की कितनी है, एक मिनट 15 रेन की कितनी है 15 15 जे कैप है ना, -10 आई माइनस 10 आई कैप। ये बन गई रिलेटिव वेलोसिटी, किसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन एज पर ऑब्जर्व्ड बाय पर्सन या फिर मैन। है क्लियर? यस अब अगर यहां पे उल्टा बोल दिया है कि आप फाइंड करो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पर्सन एज पर ऑब्जर्व्ड बाय रेन, तो क्या करना होगा हमें, बस इनको एक्सचेंज करना पड़ेगा। मतलब ये बनेगा वीपी वेक्टर माइनस वीआर वेक्टर। अब ये वीपी वेक्टर मतलब कितना दिया है आपको 10 आई कैप, यहाँ पे कितना है माइनस ऑफ 15 जे कैप। तो मुझे बोलो यहाँ पे जो रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन है या फिर जो पर्सन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रेन है, बोथ आर सेम और डिफरेंट। कैलकुलेशन बाद में करेंगे, कैलकुलेशन की गड़बड़ नहीं है। सेम या डिफरेंट है? सेम सर। सेम। किसी को डिफरेंट नहीं लग रहा है? कुछ तो डिफरेंट लगना चाहिए था, देखो ध्यान से। कीर्ति क्या है, सेम या डिफरेंट है? सर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी डिफरेंट है। डिफरेंट है ना, वेलोसिटी की बात चल रही है तो वेलोसिटी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, समझ में आ रहा है? इसका मतलब मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होने वाला, मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, उसको अपन सिंप्लीफाई करके निकालेंगे, लेकिन जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो चेंज होगी। तो ये डायरेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे वही बात इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, हाँ कीर्ति tan से कर सकते हैं यहाँ पे, tan से ही करना है, कहीं पे भी वेक्टर्स आ गए और डायरेक्शन फाइंड करने तो हमें tan थीटा ही फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, अब सब लोग एकदम बोर्ड पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड चाहिए था रेन की विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट में 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, कितना आ गया रूट में 325, मतलब अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली वही आएगा 18 किलोमीटर पर आवर, यानी मैग्नीट्यूड नहीं बदला है। बस यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करते टाइम देखो होगा क्या, यहाँ पे हमें दो एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। जब अपन ये रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो हमें करना क्या पड़ता है, देखो यहाँ पे जे कैप ये 15 जे कैप प्लस है, इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है हम वाई एक्सिस के अलोंग ही कंसीडर करने वाले हैं। लेकिन ये आई कैप वाली टर्म निगेटिव है, इसलिए जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे हमने इनिशियली कंसीडर किया था हमें उसको यहाँ पे लेना पड़ेगा, और इस प्लेन में फिर ये रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन मिलेगी। मतलब ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन यहाँ पे रहेगी, ये बनेगी वेलोसिटी ऑफ रेन, ये बनेगी वेलोसिटी ऑफ पर्सन। तो डायरेक्शन मतलब क्या, एक तो वर्टिकल के साथ में एंगल, नहीं तो हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल, तो दोनों भी डायरेक्शन हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मुझे बोलो अगर मैंने वर्टिकल के साथ में निकाला tan अल्फा तो कितना आएगा, ये VP यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं अपन VP, ये तो VR पहले से है तो VP की वैल्यू कितनी है 10, VR की वैल्यू कितनी है 15, तो ये आ गया 2/3 2/3। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके डिवीजन किया है, कुछ भी नया नहीं है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे tan ऑफ बीटा कैलकुलेट कर रहा हूं, मतलब ये वाला, तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ रेन अपॉन वेलोसिटी ऑफ पर्सन, यानी ये बनेगा 15/10, यानी ये आएगा 3/2। है क्लियर? ये डायरेक्शन समझ में आ गई सबको? ओके यस सर। अब आगे देखो, यहां पे भी सेम पार्ट चाहिए मुझे। तो यहां पे लेते टाइम कौन पॉजिटिव है, आई कैप। इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ पर्सन है वो यहीं पे रहेगी,
लेकिन जे कैप माइनस है, इसलिए हमें उसका जो अपवर्ड लिया था उसको डाउनवर्ड लेना पड़ेगा, माइनस वाई के अलोंग लेना पड़ेगा, और ये बनेगी वेलोसिटी ऑफ रेन। तो इनकी जो रिजल्टेंट होगी रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगी। फिर इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल के साथ डायरेक्शन पूछिए या वर्टिकल के साथ पूछिए, जो भी रिक्वायर्ड है उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे tan अल्फा एंड tan बीटा कितना आता है बोलो, चलो कॉमन फास्ट। सर tan अल्फा 0.6। 0.6, वेरी गुड। क्या होगा tan अल्फा? ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन मतलब 10/15 वही आएगा। tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना था यहाँ पे, पर्सन की कितनी है, हाँ 10/15 मतलब 2/3, एंड tan बीटा कितना आएगा, अगेन 3/2। समझ में आ रहा है? मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है दोनों भी केस में, वो जो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है वो सेम है, बस डिफरेंस देखो कहाँ पे है। अगर मैंने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन बोला तो इस क्वाड्रेंट में इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, और अगर मैंने पर्सन की विथ रिस्पेक्ट टू रेन बोला तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही, वहां पे एक्ट हो रही है। क्लियर? अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों केस में सेम ही आ रही है ना? अल्फा बीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन सेम। हाँ सर। लेकिन इसके आगे भी आपको कुछ और डेटा देते हैं तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और डेटा देते टाइम आपको एक कन्वेंशन है जो मालूम है जिसको अपन अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्सिस होते हैं तो हम इनको एज ए डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं। इधर कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट, ईस्ट। सबसे पहले ऊपर कौन है? नॉर्थ। नॉर्थ, नीचे कौन है? साउथ, इधर ईस्ट। अभी मेरे लिए वेस्ट है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ईस्ट ले रहा हूँ, ठीक है ना? कभी कंफ्यूजन हुआ तो बोल देना मुझे फिर से वापस। मेरे लिए इधर वेस्ट है, लेकिन आपको ईस्ट दिख रहा है ना ये, हाँ तो इधर इसको वेस्ट ले लूं? यस। उल्टा नहीं हुआ नहीं ईस्ट वेस्ट? नो सर, राइट हैंड साइड को ईस्ट, राइट हैंड साइड को तो आपको भी ईस्ट ही लगेगा राइट वाला। क्या क्या? सर जब आप बोर्ड अगर के आप यहाँ पे बोर्ड टर्न को- होगे तो आपको भी ईस्ट ही लगेगा ना? ऐसे लिखते देखूंगा तो हाँ हाँ। हाँ नहीं ना। देखो रूल क्या होता है, इधर कौन होता है? ईस्ट। नो सर, नहीं नहीं, मेरे लिए इधर ईस्ट है, ठीक है? तो ईस्ट की तरफ अगर अपन खड़े रह गए तो हमारा राइट साइड कौन रिप्रेजेंट करता है? राइट हैंड साउथ। और ये कौन रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ईस्ट वेस्ट कौन सी है? सर। यस सर, मेरे लिए उल्टा है, लेकिन आपके लिए मैंने लिख दिया, ठीक है? एक मिनट में मोबाइल पे चेक करता हूं, तो बाद में फिर आप भी कंफ्यूज, मुझे भी कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में समझ में आएगा। और आपको अगर सपोज नॉर्थ ईस्ट बोला है, इसका मतलब क्या होगा? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में इधर जाएगा ना नॉर्थ ईस्ट, मतलब वो ईस्ट के साथ एंगल बनाएगा। ईस्ट के साथ एंगल बनाएगा, लेकिन फिक्स एंगल बनाएगा कितना? 45। अगर आपको साउथ ईस्ट बोला है तो क्या होगा? इधर होगा, यस सर, ये भी 45, ये भी 45। अगर आपको साउथ वेस्ट बोला है या फिर नॉर्थ वेस्ट बोला है तो ये इधर जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, एंड इधर कौन होगा? साउथ वेस्ट। ये भी 45, ये भी 45 है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला है कि अभी ये समुंदर में चल रहा है सब कुछ, एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस मालूम है क्या होता है? नहीं मालूम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब उसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, इतनी नहीं होती है। मतलब लाइट लगा होता है जो शिप को थोड़ा सा डायरेक्ट करता है कि उनको कहाँ पे आना है उसके लिए, ठीक है? तो लाइट हाउस पुराने जमाने में इसके अकॉर्डिंग सारा वर्क चल रहा था। तो एक लाइट हाउस है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि दो शिप है। एक शिप जो है
वो ट्रैवल कर रही है अलोंग नॉर्थ, जिसको मैं ए बोल देता हूं, और ये ट्रैवल कर रही है अलोंग नॉर्थ विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एंड दूसरी एक शिप है जो ट्रैवल कर रही है, जिसको मैं यहाँ पे बी बोल रहा हूं, और बी ट्रैवल कर रही है अलोंग नॉर्थ ईस्ट, अलोंग नॉर्थ ईस्ट विथ स्पीड ऑफ, अब इसकी स्पीड आपको दी है 40√2 किलोमीटर पर आवर। अब इनकी डायरेक्शन जो है आपको इसके ऊपर प्लॉट करके इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। एक शिप है जो नॉर्थ पे जा रही है, दूसरी शिप है जो नॉर्थ ईस्ट पे जा रही है, और आपको ये बोला बी के है, कंपोनेंट फाइंड करने पड़ेंगे ना? यस, ठीक है। तो आपको बोला है कि शिप की जो स्पीड होगी, जो बी के ऊपर का पर्सन है ऑब्जर्व करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो कितनी होगी। पहले थोड़ा सा सोचो, ये सारी बातें इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करनी है। पहले यहाँ पे डायरेक्शन दिए, मतलब आईजे के इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। बोलो बेटा कृति। सर वहाँ पे जब हम बी के कंपोनेंट फाइंड करेंगे तब हमें एक आई के अलोंग मिलेगा और एक जे के अलोंग मिलेगा। वेरी तो गुड। जब हम वी ए बी फाइंड करेंगे तो हमें कौन सा लेना है? वी ए बी या फिर वी बी ए फाइंड कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। वी बी ए का मतलब क्या होगा, वी बी माइनस वी ए होगा, बराबर। हाँ सर। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, ए की स्पीड कितनी है वो बोलो। ए कहाँ पे जा रहा है, नॉर्थ पे, तो इसकी नॉर्थ। स्पीड कितनी है, 30 जे क्या? 30। एक मिनट, हाँ, इसको 40 ले लो और ये 30√2 ले लो, कैलकुलेशन के लिए इजी जाएगा। अब बोलो कितनी इसकी स्पीड, 30√2 जे क्या, 30√2। क्लियर। लेकिन ये बी का जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वी है फॉर बी, एंगल 45 है, तो इसका एडजेसेंट ये बनेगा वी बी कॉस 45 एंड इधर बनेगा वी बी साइन 45। तो इनको क्या करूं, अब मैं कैसे लिखूं? सर वो 40 इंटू 1/√2। बस इतना लिख दूं? नहीं सर, 40 इंटू 1/√2 आई कैप प्लस 40 एक्सलेंट, इंटू वेरी 1/√2 गुड। जे कैप। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो दिया रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। मैंने बोला कि ज्यादा सोचेंगे नहीं, पेन हाथ में लेंगे और लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ पे बी के बारे में, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, वीबी कॉस 45, वीबी कितनी है 40, तो इसको मैं लिख दूंगा 40 कॉस ऑफ 45 आई कैप है, प्लस यहाँ पे कितनी है 40 साइन ऑफ 45 इंटू जे कैप है क्लियर? यस सर। हो गया। फिर इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वीबी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 20√2 आई कैप प्लस 20√2 जे कैप। अब ये 20√2 आए कहां से, कौन बोलेगा मुझे? सर वो √2 अगर हमने से मतलब √2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तो cos 45 1/√2 था, उसको मैंने 40/√2 लिख दिया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 2 इंटू 20/√2, यानी कि √2 इंटू √2 इंटू 20/√2, √2 कैंसिल होके 20√2 ऐसे लिख दिया। क्लियर? यस सर। अब VA भी है, VB भी है, VBA कैलकुलेट कर सकते हैं? यस नो? अरे कर सकते सर। चलो करो फिर, आई विल वेट फॉर योर आंसर, डू इट। क्या होगा VBA, VB माइनस VB VA। माइनस VA अब VB कितनी है, 20√2 आई कैप प्लस 20√2 जे माइनस VA कितना है 30 जे कैप 30√2 जे कैप, यानी कि क्या आएगा यहाँ पे 20√2 आई कैप। ये इसका सब्ट्रैक्शन कर सकते क्या?
कर सकते हैं क्योंकि दे आर Yes. एक्टिंग इन द सेम सर डायरेक्शन। जेकैप कर सकते। Yes, sir. तो यहाँ पे √2 कॉमन लेंगे तो 20 - 30 मतलब कितना आ गया 10. क्या -10 √2 जेकैप। -10. -10 √2 जे कैप हो गया। ये बन गई वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर फॉर्म में। अब इसका क्या चाहिए हमें, मैग्नीट्यूड चाहिए। Magnitude. मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, देखो 20 का स्क्वायर 400 इंटू 2 मतलब 800 प्लस 300 कितना आ रहा है √1100 यानी कि 35 32 33 33. 200 ना. हाँ सर वो √2 है। ओ √2 है, ओके 200 तो कितना आ गया 1000 आ गया, फिर कितना होगा 3.3 होगा मतलब 33 होगा बराबर। इसलिए अप्रोक्सीमेशन काम में आते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन के नियर अबाउट 31. आंसर आ ही जाता है। अब 31 इसका आएगा आंसर. हाँ 30 31.5. ओके 31.5 ठीक है चलेगा 31.5। अब डायरेक्शन के बारे में बोलो, क्या होगा डायरेक्शन के साथ, अगर मुझे 10 आई कैप पॉजिटिव है तो ये आई कैप इधर ही आएगा मतलब 20 √2 इधर ही आएंगे बराबर। हाँ सर। लेकिन ये और वो जे कैप नीचे की टर्म निगेटिव थी तो इसको यहाँ पे लेना पड़ेगा 10 √2 यानी कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, यहाँ पे अगर मुझे हॉरिजॉन्टल के यानी एक्स के यानी ईस्ट के साथ एंगल बोला गया है तो यहाँ पे ये एंगल कितना आएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू देखो 10 √2 अपॉन 20 √2 मतलब कितना 1/2। हाँ सर। और Yes, इस sir. डायरेक्शन को क्या बोल सकता हूं मैं, ऐसे बोल सकता हूं, का बोल सकता हूं क्या, साउथ ऑफ ईस्ट, यस सर। ईस्ट के साउथ में है ना। चलो है क्लियर। Yes, sir. करो राव, स्क्रीनशॉट बाकी है। हो गया सर। ओके तो मोशन इन ए प्लेन देखो, ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन से कितनी सिंपल है, वहां पे तो भी सेम है अपोजिट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था, यहाँ पे डायरेक्ट आई कैप जे कैप के साथ में लिख दिया बात ही खत्म। ठीक है हर रोज इतना सिंपल नहीं रहने वाला। ठीक है नेक्स्ट वे आपको बोला है कार ए है जो ट्रैवल कर रही है अलोंग साउथ ईस्ट, कार बी है ट्रैवल कर रही है अलोंग ईस्ट, तो आपको बोला है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कार बी एज पर ऑब्जर्व बाय कार ए। मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों चाहिए मुझे, आप सॉल्व करेंगे, बोला आंसर। सर ये ऐसे ही है, वैल्यूज नहीं है कुछ भी। हाँ वैल्यू है ना, ऐसे कैसे वैल्यू नहीं है, ये है 10 √2 किलोमीटर पर आवर और ये है 20 किलोमीटर पर आवर। करो अब वैल्यूज भी आ गए। कर रहे सॉल्व सब लोग। हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ कार ए विल बी साउथ ईस्ट है मतलब क्या लिखना पड़ेगा, 10 √2 जेकैप। बी की कितनी आएगी तो फिर, ये सर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या, वेरी गुड। ये तो समझ में आ गया सबको कैसे लिया मैंने, जिनको नहीं समझा था देखो। यस सर। साउथ ईस्ट बोला है मतलब ये इधर जाएगा, फिर से वही 45 डिग्री है तो इसका एडजेसेंट बनेगा v cos ऑफ थीटा, ये बनेगा v sin थीटा, दोनों की v सेम है थीटा सेम है, तो इसको हम फिर से क्या कर रहे हैं सिंप्लीफाई करके, ये कितना आएगा 20 इंटू 1/√2, उसको लिख रहे फिर से 2 इंटू 10 अपॉन 1/√2 मतलब √2 10 अपॉन √2 कैंसिल होकर 10 √2। ठीक है तो इसलिए ये आंसर बना। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेक्टर वेक्टर वेक्टर
अब b की वेलोसिटी माइनस a की वेलोसिटी, उसमें 10√2 कैंसिल होके आंसर आएगा माइनस ऑफ 10√2 जीते। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √200 रूट ऑफ 200 मतलब 14 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हाट अबाउट डायरेक्शन? along y-axis, negative y-axis. तो उसको कैसे लिखेंगे? tan अल्फा इज इक्वल्स टू 10√2. हाँ 10√2. tan अल्फा इक्वल्स टू 10√2। सर फिर क्या लिखे? वही तो पूछा मैंने, क्या लिखेंगे? थिंक अपॉन इट। नहीं, देखो अगर ये tan अल्फा अपन हॉरिजॉन्टल के साथ ले रहे हैं रिजल्टेंट का, पहले तो यहाँ पे एक ही है, कौन है? जे कैप, वो भी माइनस है, इसमें भी रखेंगे तो ये अल्फा आएगा, यानी ये अपोजिट अपन एडजेसेंट करना है। अपोजिट तो 10√2 बन गया, ये तो जीरो है ना, कुछ नहीं मतलब। नहीं समझा? समझा सर। तो tan अल्फा इक्वल्स टू कितना आएगा? 10√2 डिवाइड बाय 0, एनीथिंग अपॉन 0। इनफाइनाइट। तो tan का कौन सा एंगल इंफिनिटी है? 90। तो आपको 90. ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कुछ दे सकते हैं, डायरेक्ट एक वाई एक्सिस नहीं बोलेंगे, 90 डिग्री विथ वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल विथ वाई एक्सिस। क्या लिखो यहाँ पे? किसके साथ 90 डिग्री? एक्स एक्सिस के साथ। एंड वही अगर tan ऑफ बीटा ऐसे दिया है, ये बीटा मैंने ले लिया, तो ये आएगा 0/10/√2 मतलब 0। tan का कौन सा एंगल 0 है? 0। तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन में वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं, 90 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, या फिर 0 डिग्री विथ वाई एक्सिस, ऐसे वेरियस फॉर्म में भी देंगे। तो वन एंड ऑल द सेम, सबका जो कंडीशन है वो सेम ही रहेगा, तो आंसर भी सेम आएगा। क्लियर? तेजस करो राव। यस सर। चलो नेक्स्ट, आपको बोला है कि दो कार है, यानी टू कार है, और टू कार ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन है। पहली कार की स्पीड है 1, दूसरी की है v2। पहली की स्पीड है v1, दूसरी की स्पीड है v2। और आपको बोला है यहाँ पे कि दोनों कार के बिटवीन जो सेपरेशन है वो d है। दोनों कार के बिटवीन का जो सेपरेशन है वो d है। और होता क्या है कि v1 इज ग्रेटर देन v2 है, और यहाँ पे जो v1 है वो ग्रेटर देन v2 होने की वजह से v1 v2 के पीछे है, तो जाके फिर से वो कोलाइड होने वाले, पहली की कंडीशन है। तो कोलिजन नहीं होना चाहिए, इसलिए ड्राइवर क्या कर रहा है? v1 वाला ब्रेक अप्लाई कर रहा है, और ब्रेक की वजह से वहां पे a इतना रिटार्डेशन इंपार्ट हो रहा है। तो उस a इतने एक्सेलरेशन के इंपार्ट होने के बाद दोनों कार का कोलिजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इस टाइम पे जब हमने ये सिचुएशन देखी और स्टार्ट की थी, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए इसकी कंडीशन हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए वही कंडीशन जो पहले न्यूमेरिकल सिमिलर टाइप का मैं सॉल्व करके दे चुका हूं, कि यहाँ पे सबसे पहले जो 1-2 फाइनल होगी, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी वो कितनी आनी चाहिए? 0, तभी उनकी टक्कर नहीं होगी, कोलिजन नहीं होगी। एंड इनकी अगर इनिशियल एट द गिवन टाइम, मतलब जब अपन ये डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, वो कितनी बनेगी? v1 - v2 बनेगी। ये दोनों पॉइंट क्लियर है सबको? यस नो? ओके, तो यहाँ पे बात टाइम की होती तो मैंने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी के जैसा मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करता, v = u - at। लेकिन यहाँ पे बात डिस्टेंस की चल रही है, तो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करूं मैं? v² = u²-2। तो यहाँ पे v² की जगह पे v12 फाइनल का स्क्वायर, v12 इनिशियल का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 × a × s। लेकिन ये तो 0 है, ये क्या है मुझे मालूम है, थोड़ी देर बाद इसको पुट करेंगे। इनिशियल इसका स्क्वायर माइनस ऑफ 2 × a × s, तो ये s इक्वल्स टू कितना आएगा? इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो v1 - v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a। समझ में आ रहा है ये डिस्टेंस? यस सर। लेकिन ये ऐसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि d कितना होना चाहिए सो दैट कोलिजन ना हो, तो क्या बोल सकते हैं?
डी मस्ट बी क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं ना, डी मस्ट बी लेस देन यस। Smaller than इतने डिस्टेंस पे जाके कोलिजन होने वाला था, ठीक है, मतलब ये मिनिमम डिस्टेंस है जिससे कोलिजन ना हो, तो इसका मतलब डी जो है इनके बिटवीन का सेपरेशन वो इस डिस्टेंस से क्या चाहिए? कम चाहिए। कम चाहिए, लेस चाहिए। यानी कि फाइनल कंडीशन अगर पुट करेंगे तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। तो सर इसमें यहाँ बात, पे डी तो डिस्टेंस है ना? हाँ डी तो इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन है। कौन सा? जब वो चल रही है इनिशियली, जब हमने उनको देखा तब का। सर तो हमने एस भी वही निकाला ना? यस कौन सा है कि ये मिनिमम डिस्टेंस है, इससे ज्यादा डिस्टेंस होता तो दोनों कोलाइड होने वाली है, कोलाइड ना हो इसका मिनिमम डिस्टेंस ये एस है। हाँ सर समझा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज के लेक्चर में जो है कुछ क्वेश्चन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चन में हमने मोशन इन ए प्लेन का जो पार्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो अभी आप आज जो है कोई कंसेप्ट एप्लीकेशन तो नहीं सॉल्व होगा, लेकिन मॉड्यूल में रिलेटिव मोशन से रिलेटेड जो थ्योरी दी है एंड थ्योरी के बाद में जो पहले 4 क्वेश्चन दिए सॉल्व क्वेश्चन उनको सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद में जो लिफ्ट के प्रॉब्लम का पार्ट है, रिवर एंड स्विमर के प्रॉब्लम का पार्ट है, वो बातें हमने डिस्कस नहीं की है, तो उसको अभी मत सॉल्व करो। यानी कि आज का होमवर्क वही है जो लेक्चर में कंटेंट हुआ वो एग्जांपल ध्यान से करो, और मॉड्यूल में 3-4 सॉल्व एग्जांपल है, बस उतनी ही करो। एंड जो टेस्ट होगी वो भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन के ऊपर आएगी। ठीक है, अभी देखो सर वो कोई भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे भी एनसीईआरटी के कुछ रिलेटिव वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट